विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को रायबरेली में होने वाले मतदान के लिए जहां लगातार बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए देश भर से व राज्य से नेताओं का आगमन शुरू है, वहीं आज अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी रायबरेली पहुंची, जहां ऊंचाहार में बीजेपी प्रत्याशी अमरपाल मौर्य के लिए समर्थन मांगा। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रसाद जी। जानेंगे कि आखिर इस बार ऊंचाहार विधानसभा किसकी होगी। देखिए, जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता जो है ऊंचाहार आ रहे हैं, खासकर अभी आए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी रैली हुई। अब अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल हैं उनकी आज जनसभा हुई, और जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं ऊंचाहार में बीजेपी से, वो महामंत्री हैं और काफ़ी कद्दावर नेता हैं। उनके समर्थन में जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता मंत्री आ रहे हैं ऊंचाहार में, तो इसका ये अंदाज़ा अभी लगा पाना कि समर्थन में तो आ रहे हैं, लेकिन उलट पलट कुछ हो जाएगा, बड़ा जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो अभी नहीं लगता। क्योंकि जो निकल के आ रहा है, जो चर्चाएं हो रही हैं कि एक जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं, पिछली बार रहे हैं, 10 सालों से हैं, सपा के डॉक्टर मनोज कुमार पांडे की जो रणनीति है, उनकी हर दलों में पैठ है। उनकी बराबर बीजेपी में पैठ है, बसपा में भी पैठ है, कांग्रेस में पैठ है, और अंत तक सपा के तो उम्मीदवार हैं, सपा के एक कद्दावर नेता हैं। तो जिस प्रकार से कैंडिडेट लाए गए, मुझे तो अभी तक ये जानकारी जो कुछ निकल के आ रहा है कि सारे कैंडिडेट कहीं ना कहीं जो जिन्होंने भेजा है वो सब डॉक्टर मनोज कुमार पांडे किससे ही पूछा गया होगा। ये संभवतः, ये दावे के साथ मैं नहीं कर सकता, लेकिन चर्चा है कि जिस प्रकार से अंततः नामांकन तक अमरपाल मौर्य को लाया गया, अमरपाल मौर्य के साथ जो लोग जुड़ के आए, वो बताया जा रहा है कि सभी स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं। क्योंकि अभी जो बसपा की हैं अंजलि मौर्य, सारा जो जिस पर फोकस है कि अंजलि मौर्य की तरफ एक उनकी जो कहते हैं समाज के लोग अभी उन्हीं के साथ वो तोड़ नहीं पाए। अच्छा, तो एक चीज सामने निकल के आई है, कल मनोज पांडे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जो पैराशूट के नेता है, हवाई जहाज से आते हैं, वो बच्चों के देखने का एक दृश्य है। तो बीजेपी प्रत्याशी पर कटाक्ष किया था, तो क्या कहेंगे इस पे, पैराशूट नेता टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे? नहीं, यही तो राजनीति है। राजनीति के बड़े नेता मौका जब मिलता है तो जनता को लड़ा देते हैं, और फिर जब मौका मिलता है जनता की चरणों में चले जाते हैं। तो राजनीति को समझने के लिए जब समझ में आ जाएगा वोटर को, जनता को, लोगों को, तो समझ पाएंगे। वो समझते कब है, जब वो चुन लेते हैं कि हमने कैसे चुन लिया। बाद में निकल के आता है ये उनके ही लाए गए थे, उनके पूरे अंदर खाने की रिपोर्ट है। तो कोई भी एक बड़ा सवाल आ रहा है कि ऊंचाहार में जिस प्रकार से अमरपाल मौर्य के समर्थन में लोग बढ़ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, तो ये तो भीड़ क्यों जुट रही है, इसके पीछे भी जाना पड़ेगा। वो उसकी चर्चा हम नहीं कर सकते। एक चीज और सामने निकल के आई है कि बीजेपी प्रत्याशी अमरपाल मौर्य ने एक गुंडी सेल बनाया है, जिसमें उनका कहना है कि अब तक उनके पास ऐसी 150 शिकायतें आ चुकी हैं। क्या कहेंगे, ये चुनावी मुद्दा है या कोई और जुमला है? नहीं, ये कुछ नहीं है। अगर इनकी 5 साल की सरकार रही है, उसी ऊंचाहार में जो बातें कर रहे हैं कि ये गुंडी थे, जिस प्रकार से कि ये हुआ वो हुआ, आपकी सरकार थी। अगर कोई इस तरह का आरोपी था या कोई अपना एजेंडा चला रहा था, वहाँ लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, तो बाकायदा 5 साल आप वहाँ कुछ कर सकते थे। ये सब दिखावा है, ये भ्रम में है, डाल रहे हैं कि वोटर कैसे इस तरफ किया जाए, और एक जो मेन उद्देश्य है उनका, उस उद्देश्य पर सफल हो पावे। फिर यही जो गणित है, अभी वहाँ स्थिति ठीक नहीं है, और पलटना भी ऊंचाहार में पलट पाना, यानी जो वर्तमान में है उसको पलट पाना लगभग अभी किसी के बस में नहीं निकल के आ रहा है। वोटर अभी बहुत ही साइलेंट है, और जो रणनीति बीजेपी खेल रही है और अमरपाल खुद खेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गिरते अपने ही जाल में जा रहे हैं। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रसाद जी, जिन्होंने ऊंचाहार विधानसभा का सियासी समीकरण यूं बताया कि अभी भी किसी भी प्रत्याशी के पाले में जमीन नहीं नजर आ रही है। जहां बसपा से अंजलि मौर्य हैं, बीजेपी से अमरपाल मौर्य हैं, तो कांग्रेस से अतुल सिंह हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री व विधायक रहे डॉक्टर मनोज पांडे हैं। चारों लोग अपनी अपनी दमखम लगाए हैं और अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। समाचार इंडिया 24 के लिए शिवा मौर्य की रिपोर्ट।